हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने सेकेंड सेमेस्टर बीबीए एवं बीबीए एविएशन की पुस्तक काव्य सौरभ में विद्यापति की पदावली लेने जा रही हूँ। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम कवि का परिचय जान लेते हैं। तो कवि विद्यापति जी का जन्म 1352 में हुआ था और उनका जो निधन है 1448 में हुआ था। ये संगीतकार, लेखक और दरबारी और संस्कृत और मैथिली के कवि हैं। ये पुरोहित का भी काम करते थे। ये शिव के भक्त थे और ये भक्ति में वैष्णव के गीत भी गाते थे। और इनका जो है वैष्णव और शैव शाक्त भक्ति के सेतु के रूप में इन्हें स्वीकार किया जा गया है और इन्हें मैथिली कवि कोकिल के रूप के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी जो रचनाएं हैं कीर्तिलता संस्कृत में लिखी हुई है, पदावली मैथिली में रचित है, भूमि परिक्रमण राजा देवसी के आदेश पर लिखी गई है, पुरुष परीक्षा मैथिली अनुवाद है। तो चलिए दोस्तों, पोयम ले लेते हैं हम। तो पोयम में क्या कहते हैं। जय जय भैरव असुर भयावनी, पशुपति भावनी माया, सहज सुमति बर दिहे गोसाउनी, अनुगति गति तुम पाया, बासर रैनी सबासन शोभित, चरण चंद्रमणि चूड़ा, कत ओक दैत्य मारी मुह मेलन, कतन उगली करु कूड़ा, सामर बरन नयन अनुरंजित, जलत जोग फुलकोका, कट कट विकट ओट फुट पाडरी, लिधुर फेन उठ फोका, घन घन घनन धुधुर कत बजाए, हन हन कर तू काता, विद्यापति कवि तू पद सेवक, तुम पुत्र विश्रु जनि माता। यहाँ पे कवि बता रहे हैं, कवि जो माता काली की प्रार्थना करते हैं और कवि कहते हैं कि हे राक्षसों को आतंकित करने वाली भैरवी, भैरव का नाश करने वाली शिवानी, तुम्हारी जय हो। तुम्हारे चरण जो हैं, तुम्हारे चरणों का ये कवि जो है विद्यापति दास है और तुम्हारा ही एकमात्र सहारा है। हे देवी, मैं तुमसे अपनी सहज बुद्धि से वरदान के रूप में याचना कर रहा हूँ कि दिन रात आपके जो चरण है सौ पर विराजित है, सौ पर शोभित रहते हैं। तुम्हारा सीमान चंद्रमणि से सुशोभित है। कितने ही दानवों को मारकर तुमने अपने मुंह के अंदर डाल लिया है, कितने ही दानवों को तुम हजम कर गई हो और उगल दिए जाने पर उनकी जो मिट्टी है उनको तुमने मिट्टी में मिला दिया, धूल में मिला दिया। तुम्हारी सूरज सांवली है, आंखें लाल लाल हैं, ऐसा लगता है कि बादलों में लाल लाल कमल खिले हुए हैं। आपके ओंठ पंखुड़ियों के जैसे हैं, आपके ओंठ पंखुड़ियों जैसे हैं जिनसे कटकट की विकट आवाज निकल रही है। खूनी रंग के झाग बुलबुले पैदा कर रहे हैं। कमर में करधनी के घुंघरुओं से झन झन झनन झनन घन घन घनन घनन की मीठी आवाज निकल रही है। तुम्हारी जो तलवार है प्रहार करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। तो कवि यहाँ पे प्रार्थना करते हैं कि मैं जो ये विद्यापति कवि आपसे कहता है, आपसे प्रार्थना करता है कि आप अपने पुत्र को कभी मत भूलिएगा और मैं आपके चरणों का सेवक हूँ। चलिए दोस्तों, हम सेकंड में चलते हैं। लोचन धाय फिदा एल हरि नहीं आयल रे, शिव शिव जीवो न जाए पास अरुझा एल रे, मन कर तहाँ उड़ जन्यो जहाँ हरि पाए रे, प्रेम परस मनि जानी आनी उर लायई रे, सपनहु संगम पाउल रंग बढ़ाउल रे, से मोरा बिहि विघटा ओला निंदउ हेरा ले, भनई विद्यापति गाउल धनि धर धई रज धर रे, अचिरे मिलत तोहि बालम पूरत मनोरथ रे। यहाँ पे एक प्रेयसी जो है अपने प्रीतम से बिछड़ गई है, मतलब उसका पति जो है दूर चला गया है। तो प्रेयसी अपने प्रीतम की याद में ये कह रही है। तो ये कवि प्रेयसी के माध्यम से बात बता रहे हैं कि प्रेयसी जो है आँखों के फावड़े बिछाकर अपने प्रीतम का रास्ता देख रही है, फिर भी उसके प्रिय जो नहीं आए हैं। तो भगवान से प्रार्थना करती है कि जब तक मेरे प्रिय नहीं आते हैं, नहीं मिलते हैं, तब तक मुझे बिना प्रिय के जीवित नहीं रहा जा सकता। मेरे प्राण भी नहीं निकलते हैं। यह प्रीतम प्राण क्यों नहीं निकलते हैं कि प्रीतम के आने की आशा में उलझे हुए हैं। इच्छा होती है कि मैं
मेरे पंख होते तो मैं उड़कर चली जाती जहाँ मेरे प्रीतम मुझे प्राप्त हो सके। मैं उन्हें प्रेम की पारसमणि जानकर हृदय में लगा लेती। मेरे प्रीतम से स्वप्न में ही समागम किया है। मैं अपने प्रीतम से सपने में ही मिलती हूँ। मातुतने से ही मेरे प्राणों में प्रणय का रंग पड़ गया है, किंतु विधाता ने मेरे इस सुख को भी नष्ट कर दिया क्योंकि उसने मेरी नींद हर ली है। मतलब यहाँ पे कहना चाहती हैं कि मैं सपने में एटलीस्ट अपने प्रीतम से मिल लेती थी, बट अपने प्रीतम की रास्ता देखते देखते मेरी आंखों की नींद उड़ गई है और दिन का चैन भी हराम हो गया है। तो विद्यापति गायन करते हुए कहते हैं कि हे सुंदरी, तुम धैर्य धारण करो, तुम्हारे प्रीतम पति शीघ्र ही तुमसे मिलकर तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। नव वृंदावन नव नव तरुगन, नव नव विकसित फूल, नव बसंत नवल मलयानिल, मातल नव अलिकूल, बिहरई नवल किशोर कलिंदी, पुलिन कुंज बन शोभन, नव नव प्रेम विभोर, नवल रसाल मुकुल मधुमताल, नव कोकिल कुल गाय, नव जुवती गणचित उमताई, नव रस कानन धाय, नव जुबरान नबल बर नागरी मिलई, नव नव भांति नीति नीति ऐसन, नव नव खेलन विद्यापति मति माती। तो यहाँ पे बसंत ऋतु के आने के बारे में कवि बता रहे हैं कि वृंदावन जो है नवीन नया जैसा प्रतीत हो रहा है। उसमें नए नए फूल आ गए, नए नए छोटी छोटी पंखुड़ियाँ आ गए, नए नए वृक्ष उगने लगे हैं, अनेक प्रकार के नए नए फूल खिलने लगे हैं। बसंत जो है नवीन है और मलयज भी नया हो गया है और जो भंवरे हैं वो अपने समुदाय के साथ उन्मत्त होकर नाच गा रहे हैं। इस प्रकार जो सारी प्रकृति है, सारी सृष्टि है, सुंदर हो गई है, नवीन हो गई है और कुंजों में, वन में, अभिनव में, प्रेम में, विभोर में होकर यमुना के तट पर नव युवक कृष्ण विहार कर रहे हैं। नवीन कोकिलाओं का समूह नवीन आम मंजरी की सुगंध से उन्मत्त होकर गायन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप देखे होंगे कि बसंत ऋतु में आम के पौधे पर कितने सारे आम की बौरें हो जाती, उसकी खुशबू कितनी ज़्यादा महकने लगती है। सो नव युवतियों का जो मन है एकदम बावरा हो रहा है, उत्साह से भरा हुआ है और वे नवीन नए रस की आकांक्षा में मनों में दौड़ती हुई जाती है। जितने भी नवयुवक श्रेष्ठ हैं, श्री कृष्ण तथा अभिनव श्रेष्ठ सुंदरी, मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो श्री कृष्ण है और जो राधिका है दोनों नए नए ढंगों से मिल रहे हैं। विद्यापति जी कहते हैं कि प्रतिदिन ही इस प्रकार की क्रीड़ाओं मतलब खेल की अभिनवता के कारण राधा कृष्ण अपने हृदयों को उन्मत्त पागल किए हुए हैं और उनके प्यार को देखकर दूसरे भी पागल होते दिखाई देते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण का प्यार जो है ना मिटने वाला है। आगे चलते हैं दोस्तों। काखन हरब मोर है भोलेनाथ, दुख है जन्म भेल दुख है गमायब, सुख सपनौ नहीं भेल है भोला, आछत चानन अवर गंगा जल बेल पात तोहि देव है भोला, यही भव सागर थाय कतहु नहीं, भैरव धरु कर उपाय हे भोला, भव विद्यापति मोर भोलानाथ गति, देव अभय बर मोही है भोला। सो यहाँ पे विद्यापति जी जो हैं भोलेनाथ का से प्रार्थना करते हैं और उससे वरदान मांगते हैं कि मेरे भोलेनाथ का मतलब है शिव जी कैसे हैं। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आप किस क्षण मेरी पीड़ा का हरण करेंगे, मेरे दुख को दूर करेंगे। मेरा जन्म वेदना, दुख और तकलीफ से बीता हुआ है, दुख में ही मेरा जीवन सारा है, यहाँ तक कि स्वप्न तक में सुख के दर्शन मुझे नहीं होते हैं। हे प्रभु, मैं अक्षत, चंदन, गंगा जल और बेलपत्र को अर्पित कर आपकी आराधना करता हूँ, आपकी पूजा करता हूँ। यह भवसागर बहुत बड़ा है, अथाह है, इसकी कोई पार नहीं पा सकता। अतः इस स्थिति में हे भैरव, भय से मुक्त करने वाले देव, आप ही आकर मेरा हाथ पकड़कर इस भवसागर में डूबने से बचाइए। विद्यापति जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप ही मेरी गति हो, आप ही मेरी मति हो, कृपा करके आप मुझे निर्भयता का वरदान दीजिए। आगे चलते हैं दोस्तों।
जय जय शंकर जय त्रिपुरारी, जय अधपुरुष जयति अधनारी। आध धवल तनु आधा गोरा, आध सहज कुछ आध कटोरा। आध हड़माल आध गजमति, आध चानन सोहे आध विभूति। आध चेतन मति आधा मोरा, आध पटोर आध मुझ जो डोरा। आध जोग आध भोग विलासा, आध विधान आध दिगबासा। आध चान आध सिंदूर शोभा, आध विरूप आध जग लोभा। भने कबि रत्न विधाता जाने, दुई कै बाटल एक पराने। सो यहाँ पे शिव जी की जो आदि शक्ति के बारे में, उनके बारे में बताते हैं कि उन्होंने आधा आधा क्या चीज़ धारण किया हुआ। इसके बारे में विद्यापति जी कहते हैं कि हे शंकर, हे तू पुरारी आपकी जय हो। आप आधे आधे पुरुष की जय हो, आप आधी नारी की जय हो। आधी देह धौली है, आधी गोरी है, आधा स्तन सपाट है, आधे कटोरे की तरह है। आधी माला हाड़ों की है, आधी माला गजमोतियों की है। आधे में चंदन लगा है, आधे में भभूत रमई लगी हुई है। आधा होश ठीक है, आधे में दीवानापन है। आधा कटी सूत्र रेशम का है, आधी मूंज की डोरी है। आधे में योग है, आधे में भोग विलास है। आधे में परिधान है, आधे में नंगापन है। आधे में चांद है, आधे में सिंदूर का टीका है। आधा रूप बेढंग का है, आधा भुवन मोहना है। विद्यापति ने कहा कि विधाता को ही पता होगा कि यह क्या है। उसी ने एक प्राण को इस तरह दो हिस्सों में बांट रखा है। तो यहाँ पे जो शिव शक्ति जो होते हैं दो भागों में, अर्धनारीश्वर के रूप में जब शिव और शक्ति बट जाते हैं, उसके बारे में कवि बता रहे हैं कि आप सब कुछ आधा ही आधा है। तो ये विधाता ही जानता है कि ये क्यों दो हिस्सों में बटे हैं। आगे चलते हैं। भल हर भरी भल हर भल हरि भल तू कला, खन पित बसन खनहि भच्छला। खन पंचानन खन भुजचारी, खन शंकर खन देव मुरारी। खन गोकुल भय चरबई गाय, घन खन भिख मांगे डमरू बजाए। खन गोविंद भयलिन महिदान, खनहि भसम भर कांख बुकान। एक शरीर लेल दुई बास, खान बेकुंठ खानहि कैलास। भन विद्यापति विप्रति बानी, ओ नारायण ओ सुलपानी। सो यहाँ पे शिव और विष्णु जी की पूजा बात करते हैं विद्यापति जी। कवि कहते हैं कि हे शिव, तुम श्रेष्ठ हो और तुम्हारी कला भी श्रेष्ठ है। तुम क्षण भर में ही पीताम्बर धारण कर विष्णु रूप हो जाते हो और क्षण मात्र में ही बाघाम्बर धारण करके शिव रूप में प्रतिभासित होने लगते हो, बदल जाते हो। हे प्रभु, कभी तुम क्षण मात्र में पंचानन शिव रूप धारण कर लेते हो और कभी एक ही पल में चतुर्भुज विष्णु के रूप में दिखने लगते हो। क्षण में ही तुम शिव बन जाते हो तो क्षण में ही मुरा राक्षस को मारने वाले कृष्ण बन जाते हो। क्षण में ही एक पल में ही तुम गोकुल में स्थित होकर गायों को चराते हुए गोपाल बाल के रूप में दिख पड़ते हो। तो फिर क्षण में ही शिव रूप में डमरू बजाकर भीख मांगते हुए दिखाई देने लगते हो। कभी क्षण में ही तुम गोविंद बनकर गोपियों में दही का दान देने लगते हो। तो फिर एक पल में ही ठीक इसके विपरीत भस्मी कांख में भरकर बैरागी रूप धारण कर लेते हो। हे प्रभु, हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम एक तत्व और दो शरीर के रूप में दो स्थानों में अधिवास कर रहे हो। अर्थात इसका मतलब ये है कि क्षण भर में ही तुम कैलाश पर्वत पर वास करते हुए दिखते हो और क्षण भर दूसरे ही पल में विष्णु का रूप धारण करके वैकुंठ में दिखाई देते हो। कवि विद्यापति जी बात करते हैं कि विरोधाभासी वाणी है हे नारायण और हे शूलपाणी। कहता है तात्पर्य कि वस्तुतः विष्णु और शिव तत्व अभिन्न है, केवल वाणी ही अभिव्यक्ति में दो भिन्न भिन्न रूपों में दृष्टिगोचर हो रही, यही वाणी ही विपरीत वाणी है। सो दोस्तों, विद्यापति की पदावली यहीं तक थी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।